हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक सिंपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की। आज हम एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे जावा इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करती है, इस कॉन्सेप्ट को इनिशियली समझेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को थोड़ा हम डिटेल में बात करें ताकि इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो, हम समझ पाएँ कि इनहेरिटेंस मेनली डेटा की शेयरिंग पर फोकस करता है, और जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर फंक्शनलिटी पर फोकस होगा, किसी फंक्शन के मल्टीपल बिहेवियर की बात होगी। तो ये दोनों टर्म में क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको समझ आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज जब हम शुरू करेंगे सबसे पहले सिंपल इनहेरिटेंस की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और डेटा की शेयरिंग के बेसिस पर हम इनहेरिटेंस के टाइप्स को डिफाइन कर पाते हैं। ये सब कुछ क्लियर है? जो साथी इस लेक्चर में पहली बार अभी आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर ज़रूर डिस्कस करें, देखें, समझें, और उसको समझने के बाद फिर हम सिंपल इनहेरिटेंस की शुरुआत करें। तो दोस्तों, देखते हैं सिंपल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल इनहेरिटेंस की बात अगर होगी तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, सिंपल क्लास, दैट इज एरिया क्लास। एरिया क्लास में हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर मुझे सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना हो तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, लेंथ और ब्रेथ। ये दो वेरिएबल हमने ले लिए। अब अगर मुझे कोई बोले कि एक काम करो, आप एरिया भी कैलकुलेट, एरिया आप निकाल लिया, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लो। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने एक क्लास बना दी जिसमें तीन वेरिएबल है, एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब अगर मुझे एरिया वॉल्यूम सेपरेटली कैलकुलेट करना हो तो मैं एरिया क्लास अपनी इंडिपेंडेंट बना दूंगा, वॉल्यूम क्लास अपनी इंडिपेंडेंट बना दूंगा, और दोनों के बनाने के साथ में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रोसेस लिखेगी, ये अपनी प्रोसेस डिफाइन करेगी। मतलब हमारा थॉट क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया को अपने लेवल पे आप इम्प्लीमेंट कर दो, वॉल्यूम को अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दो। अच्छा, जब मैं इनहेरिटेंस की बात करूँगा तो चेंज क्या आएगा? ये तो हो गया बेसिक बिहेवियर कि दोनों क्लास का अपना अपना डेटा आ गया, अपनी अपनी मेथड आ गई, इसकी अपनी सेट डेटा होगी, अपने एरिया कैलकुलेशन का फंक्शन होगा इसका, इसकी अपनी सेट डेटा होगी, अपना एरिया वॉल्यूम कैलकुलेशन का फंक्शन होगा। जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या होगा, जब दोनों की अलग अलग इंडिपेंडेंट डिमांड हो, एरिया की डिमांड अलग हो, वॉल्यूम की डिमांड अलग हो, तो हर क्लास, हर व्यक्ति अपनी अपनी क्लास बनाएगा, काम कर लेगा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति एरिया वॉल्यूम दोनों निकालना चाहता हो, तो जब एक ही व्यक्ति एरिया वॉल्यूम दोनों निकालेगा तो उसको दोनों की नीड है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको LBH के लिए भी मेमोरी एलोकेट करना है, एरिया के लिए भी मेमोरी एलोकेट करना है। तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा, रीयूजेबिलिटी का फ़ायदा क्या है, अगर कोई क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास पहले से बनी हुई है तो इसको एज इट इज़ रहने दो आप, बिना कुछ चेंज करे। इसको हम क्या करें, डिराइव कर लें। यहाँ पर डिराइव करने से क्या होगा, एरिया को मैं एज इट इज़ डिराइव करेंगे वॉल्यूम में, तो क्या हो गया, इसकी अपनी क्लास तो है LB, अपने डेटा मेंबर्स हैं, ये डेटा मेंबर थ्रू इनहेरिटेंस वॉल्यूम क्लास में आ गए, और वॉल्यूम क्लास में सिर्फ कितने मेंबर डिफाइन करा, H, और L कॉमा B यहाँ पर कैसे मिल गए, वाया इनहेरिटेंस। ये मतलब कहाँ से आ गए, एरिया से आ गए। ये दो एट्रीब्यूट मेरे पास एरिया से आ गए, और H मैंने खुद का डिफाइन कर दिया। तो इनहेरिटेंस का पावर क्या हो गया कि ऐसे देखूं तो अलग अलग नीड है मेरी, लेकिन जब मैं दो क्लासेस को रिलेट कर दूंगा तो बेस क्लास का डेटा एक बार डिफाइन हुआ, इसको मैंने इनहेरिट कर लिया डिराइव्ड क्लास में, तो L और B इनहेरिटेंस के थ्रू आ गए, और H खुद का डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि बेस क्लास अपना बिहेवियर, अपनी कैपेबिलिटी तो रखेगी, और साथ में डिराइव्ड क्लास का नया डेटा, नई फंक्शनलिटी। तो नया डेटा H और नई फंक्शनलिटी वॉल्यूम, ये कैलकुलेट कर लें। तो डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट से मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी डिराइव होगा और वॉल्यूम में
मैं एरिया की कैपेसिटी को एज इट इज़ यूटिलाइज कर पाऊंगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको समझना जब शुरू करते हैं हम, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत ऐसी करो कि दो इंडिपेंडेंट क्लास बनाओ अलग अलग, फिर मैं बताऊंगा पावर की इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है यहाँ पर। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं थोड़ा मशीन पे बना रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है, कैसे काम करते हैं अपन। मैं एक क्लास बना लेता हूँ अभी, एरिया। ये हमारी रूटीन क्लास है जो आज तक जावा में बनाते आ रहे हैं अपन। क्या करोगे आप, इंट एल कॉमा बी डिफाइन कर दिया हमने, और यहाँ हमने डिफाइन कर दिया सेट डेटा। ये मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करा, सिंपल सेट डेटा है, ताकि आपको समझ में आए कि सेट डेटा की वर्किंग क्या होती है। वैल्यू सेट कर दी हमने, एल असाइंस L1 और बी असाइंस B1। अगर मैं यहाँ भी एल भी ले सकता हूँ, एल भी लूँगा तो यहाँ दिस लगाना ही पड़ेगा फिर आपको लेफ्ट में, दिस डॉट एल असाइंस एल, दिस डॉट बी असाइंस बी। क्लियर है केस? ये इसकी एरिया क्लास की सेट डेटा बना दी हमने, और फिर हमने बना दिया इंट एरिया फंक्शन, एक मेथड लिख दी एरिया फन के नाम से। इसका रोल क्या हो गया, अरे तो सीधे सीधे रिटर्न कर देगी एल मल्टीप्लाई बाय बी। कुछ और काम करा क्या यहाँ पर? ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसमें दो मेंबर है, उनकी वैल्यू सेट करो और एरिया फंक्शन कॉल कर लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे दिमाग में। अब मैं ऐसी की ऐसी एक क्लास बना दूं, देखना बहुत टाइम बचेगा, इसको एज इट इज यूज करेंगे आगे अपन। वॉल्यूम में मैंने कितने वेरिएबल ले लिए, एल कॉमा बी कॉमा एच। अभी कोई इनहेरिटेंस नहीं है, कैसे इनहेरिटेंस से पूछेंगे वो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसकी अपनी सेट डेटा बनेगी, L1 B1 और H1। क्या करेगा ये, L असाइंस L1, B असाइंस B1, और C1 डिफाइन कर दिया हमने यहां पर। H असाइंस H1। क्लियर है केस? और जब वॉल्यूम निकालने की बात आएगी तो क्या करोगे आप, हमने एक वॉल्यूम फंक्शन बना दिया सिंपल। क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ये देखो ये दो क्लास मैंने बना ली है एज इट इज है, अभी इनमें कोई इनहेरिटेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब मेन में जाएंगे हम यहाँ पर, तो मेन में क्या करोगे आप, मेन में सबसे पहले मैंने अरे एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लियर? न्यू एरिया, और ये कॉल कैसे होगा, OB1 डॉट सेट डेटा। हमने वैल्यू दे दी 4,7, दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, और हमने बोल दिया OB1 डॉट एरिया फंक्शन। तो डॉट लगा के सिर्फ कौन कॉल हुआ, एरिया फंक्शन कॉल हुआ, और हमने प्रिंट भी कर दिया एरिया इज, और AR करके प्रिंट कर दिया आपने। सेम में इंडिपेंडेंटली किससे बात कर सकता हूं अब मैंने वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, ऑब्जेक्ट 2 ले लिया हमने न्यू। समझना दोस्तों, यहीं से रास्ता निकलेगा इनहेरिटेंस का, और आपको समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है तो सब आसान है। अब इसमें कितने पैरामीटर है, 4,7,6।
और वॉल्यूम निकालना तो OB2 डॉट वॉल्यूम फंक्शन, और यहां हमने वेरिएबल प्रिंट कर दिया। अच्छा, इस प्रोग्राम से क्या किया मैंने, समझो आप, मैं जितनी क्लास बनाता हूं, जितनी नीड होगी हर क्लास को बनाओ, उसकी सेट डेटा होगी या कंस्ट्रक्टर होगा, एरिया कैलकुलेशन हो गई। वॉल्यूम का डेटा, वॉल्यूम की मेथड, वैल्यू सेट करी, कैलकुलेट कर ली। मेन का प्रोसीजर क्या है, उसका इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाओ, डेटा सेट करो, फंक्शन कॉल करो, रिजल्ट प्रिंट कर दो। अब ना तो एरिया दोनों कैलकुलेट कर पाएगी, ना वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों क्लास का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। जो अभी हमने देखा ना यहाँ पर, ये वाला सीन है, एरिया अपनी इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम अपनी इंडिपेंडेंट। शेयरिंग की बात, इनहेरिटेंस की बात अभी तक नहीं आई यहाँ पर। क्लियर? ये कब आएगी? जब मैं चाहूँगा, जैसे इसको रन कर लें, जब मैं चाहूँगा कि एरिया वॉल्यूम दोनों एक साथ निकले। अभी क्या हो रहा है, अभी जब मैं रन करूँगा तो ये एरिया वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करके दे देगा अपने को। एरिया 28, वॉल्यूम इज़ 168। तो दो अलग अलग क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली मैंने दोनों से इंटरेक्शन किया। क्लियर? यहाँ पर कोई रीयूजेबिलिटी, कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक कुछ भी मेरे पास। फ़ायदा कब होगा? जब इनहेरिटेंस के सिंटेक्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। सिंटेक्स आपको याद है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ में रूल क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई क्लास बनी है एरिया, तो ये, अच्छा मैं सिर्फ इसका डेटा यहाँ लिख रहा हूँ बातचीत करने के लिए, डिस्कशन के लिए, बाकी सेट डेटा और सब कुछ वैसा ही है पूरा कंप्लीट। अब हमने बनाई क्लास वॉल्यूम और सिंटेक्स क्या आ गया, एक्सटेंड्स एरिया, और इसका डेटा क्या था, LB और H, और इसकी भी सारी मेथड वैसी ही है। एक नया एड ऑन किया मैंने, नया कुछ ऐड किया, क्या किया, ये वो दो क्लास है जो सामने बनी है। देखो एरिया, LB सेट डेटा एरिया फंक्शन, वॉल्यूम क्लियर, LBH सेट डेटा और वॉल्यूम फंक्शन। क्लियर है दोनों? अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, देखो जैसे ही मैं इनहेरिट करूंगा तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्लास के अंदर L, B जो है और सारे फंक्शन, ये सब कुछ उठ के यहाँ आ जाएंगे। मतलब LB की एक कॉपी उठ के इनहेरिटेंस के थ्रू इस रास्ते से, इस पाइपलाइन से ये आ गई डिराइव्ड क्लास में, वॉल्यूम क्लास में। अब क्या होगा, इसकी मेथड भी आ गई, सेट डेटा भी आई है, लेकिन सेट डेटा इसकी खुद की भी है, ये ओवरराइड कर देगी डेफिनेशन को। दूसरी बात, हालांकि पैरामीटर डिफरेंट है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को डिफाइन करने में। और साथ में ये किसको ले आया, एरिया फंक्शन को। तो सेट डेटा की तो इतनी नीड नहीं आएगी हमको। क्लियर? अगर वो लिखी भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्लियर? हम यूज़ किसको करेंगे, एरिया को यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम ने एरिया को डिराइव किया, इनहेरिट किया, तो LB इनहेरिट होके आ गए और एरिया फंक्शन आ गया। अच्छा देखो, LB यहाँ से भी आ गए और LBH यहाँ भी है, 3 और 2 5। अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो सिर्फ LBH की रिक्वायरमेंट है, LL, BB, H, ये तो 5 वेरिएबल हो गए। तो ये तो डुप्लीकेसी हो गई, एक्स्ट्रा मेमोरी एरिया अलोकेट हो रहा है। तो यहाँ पर डिराइव्ड क्लास की बॉडी में जैसे ही मैं इनहेरिटेंस का सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ से L और B हट जाएंगे। अब नाउ वी विल यूज ओनली H। ये बड़ी बात है, इसलिए मैंने बोला इनहेरिटेंस मतलब डेटा की शेयरिंग। डेटा की शेयरिंग मतलब डेटा बेस क्लास में LB और डिराइव्ड क्लास में सिर्फ कौन है, H। लेकिन डिराइव्ड क्लास के सारे फंक्शन LBH तीनों का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि फंक्शन तो सारे डेटा को यूज कर रहा है, लेकिन डेटा यहाँ सिर्फ किसको डिक्लेयर करा है, H को। LB कहाँ से लाया है, ये LB एरिया से लाया। एंड दिस इज द पावर ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी मतलब जो डेटा बेस क्लास का वो भी यहाँ यूज़ हो रहा है,
जो फंक्शन मेरे पास बेस क्लास का है वो भी यहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट वॉल्यूम फंक्शन के साथ एरिया फंक्शन भी कॉल कर ले, ताकि मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल लूँ। समझ में आ रही बात? अगर आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं एक ही क्लास बनाऊँ वॉल्यूम क्लास और इसी में एरिया भी लिख दूँ वॉल्यूम भी लिख दूँ, लेकिन दोस्तों जब मुझे सिर्फ एरिया निकालना होगा तो भी LBH की मेमोरी लाना पड़ेगी यहाँ पर, जो कि वेस्टेज है मेमोरी का। जब मुझे सिर्फ एरिया लगेगा तो डेटा मैं अलोकेट करूँगा L और B के लिए, H के लिए अलोकेट नहीं करूँगा। तो ये जो बात है वो यहाँ समझ में आती है कि जब मैं इनहेरिटेंस की बात करूँगा तो ये LB यहाँ डिराइव होंगे वॉल्यूम क्लास में, सब जगह यूज़ होंगे यहाँ पर, क्लियर। लेकिन यहाँ LBH तीनों की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्लियर। क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है? अरे आप खुद सोचो, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब एरिया वॉल्यूम दोनों निकालना है तो क्यों ना मैं वॉल्यूम के अंदर ही एरिया फंक्शन भी लिख दूँ लाके। जब LBH तीनों यहाँ पर मौजूद हैं तो यहीं लिख दूँ एरिया फंक्शन। लेकिन दोस्तों समझो, जब मुझे सिर्फ एरिया निकालना हो जिस दिन, उस दिन भी आपकी मजबूरी होगी कि ऑब्जेक्ट किसका बनाओ, वॉल्यूम का। और वॉल्यूम LBH तीनों के लिए मेमोरी ले लेगा, तो मुझे रिक्वायरमेंट तो LB की है, तो ये जो H है इसकी मेमोरी तो वेस्टेज है। तो उसकी प्रोग्रामिंग में हमको वेस्टेज को रिड्यूस करना है। ये वेस्टेज रिड्यूस कैसे होगा? ये रिड्यूस होगा इसके पावर से, इसकी कैपेसिटी से। तो क्या करेंगे अब देखो, अब एरिया अपनी इंडिपेंडेंट हो गई बेस क्लास, क्लियर। देयर विल बी नो चेंज इन द बेस डेफिनेशन। बेस क्लास को मॉडिफाई करे बिना डिराइव्ड क्लास की बॉडी में नया फंक्शन, नई डेफिनेशन प्रोवाइड करना, दिस इज द पावर ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। तो वॉल्यूम ने क्या किया, नाउ वी विल यूज ओनली H। कब होगा H? देखो अभी जैसे ही मैंने H लिखा तो ये एरर आ गई LB। क्यों? क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसको सपना थोड़ी आ रहा है वॉल्यूम क्लास को कि वो बेस क्लास के एरिया क्लास का डेटा यूज कर ले। तो बेस क्लास कब बनेगी उसकी, जब वो इनहेरिटेंस का यहाँ सेंटेंस लिखेगा वॉल्यूम। नाउ वी यूज दिस कीवर्ड एक्सटेंड्स एरिया। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, एक्सटेंड में हमेशा एक ही क्लास एक्सटेंड होती है, कॉमा करके मैं कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा, ये एरर आई जाएगी यहाँ पर। अब क्यों एरर आई जाएगी? क्योंकि जो क्लास बॉडी है ना वो कंप्लीट नहीं है। जो डिक्लेरेशन है हमारा इनहेरिटेंस का वो क्या बोलता है कि एक से ज़्यादा बेस क्लास को आप डिराइव नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड्स। वॉल्यूम एक्सटेंड्स एरिया। तो जावा के पूरे स्ट्रक्चर में, सारे इनहेरिटेंस के मॉडल में नंबर ऑफ बेस क्लास हमेशा कितनी डिराइव होगी, एक। तो यहाँ पर एक ही क्लास डिराइव होगी। अब देखो LB की एरर गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? इस पाइपलाइन वाले रास्ते से, इनहेरिटेंस के रास्ते से L और B ऊपर से यहाँ आ गए। तो ये जो सेट डेटा है ये वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डेटा सेट कर देगी, और एक्चुअल इसकी मेमोरी तो वहाँ डिक्लेयर करी है मैंने एरिया में। तो पहले मेमोरी क्रिएट होगी बेस क्लास की, उसके बाद मेमोरी क्रिएट होगी डिराइव्ड क्लास की, क्लियर। ये अब इनहेरिटेंस का सिंटेक्स हो गया कंप्लीट, ज़्यादा कोई मेहनत करी क्या मैंने? अच्छा आप देखो, जो फंक्शन पहले बने थे सेट डेटा और एरिया फंक्शन, इनहेरिटेंस के पहले, इनहेरिटेंस अप्लाई होने के बाद जो चेंज आया ना वो सिर्फ डेटा में आया है। LB को मुझे यहाँ से हटाना पड़ा क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा डेटा, बाकी फंक्शन हटाना पड़ेगा मुझे। तो इनहेरिटेंस हो या ना हो, फंक्शन तो जो मुझे लिखना ही है हमेशा। सारा फायदा किस चीज़ का है? डेटा की शेयरिंग का। तो ये समझ में आना जरूरी कि इनहेरिटेंस का जो पावर है वो डेटा की शेयरिंग है, क्लियर। ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको समझते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को। जब इनहेरिटेंस हो जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि किताबों में और इंटरनेट पे कंटेंट चलता है कि जिससे आप इनहेरिट कर लेते हो। अब मान लिया मैंने इनहेरिट की और वॉल्यूम के बाद लोग एरिया को भूल ही जाते हैं, बेस क्लास को भूल जाते हैं, बस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और काम खत्म। जबकि अभी भी क्या नियम है, इनहेरिटेंस होने के बाद भी बेस क्लास का एग्जिस्टेंस एज इट इज है, नो चेंज। उसका पावर वही है, उसकी कैपेसिटी वही है। जो चेंज हुआ, जो मॉडिफिकेशन आया वो किसके अंदर आया? वॉल्यूम में। तो दोस्तों मैंने ये वॉल्यूम को पहले ले लिया समझने के लिए, OB1 पहले
वॉल्यूम भी निकाल लिया और इसी से मैंने ए आर इक्वल टू क्या कर दिया हमने, ओ बी वन डॉट, देखो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट से क्या आ गया, अरे वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से एरिया वॉल्यूम दोनों दिख रही है अब। ये जो एरिया मैंने निकाला है ये वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से निकाला है, ए आर दे दिया। ये पावर हो गया इनहेरिटेंस का। देखो पावर कैसा है, अरे मैं बोल रहा हूं ओ बी वन डॉट, तो डॉट से देखो एरिया फंक्शन भी कॉल हो गया और वॉल्यूम फंक्शन, देखो एरिया भी दिख रहा है और इससे वॉल्यूम फंक्शन भी दिख रहा है डॉट से। मतलब डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास की मेथड भी कॉल हो रही है और डिराइव्ड क्लास की मेथड भी कॉल हो रही है। ये इसका पावर है। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसी पावर और कैपेसिटी से हम किसको यूज़ कर पाए, एरिया को भी। अब एरिया के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, इसकी अपनी सेट डेटा हो गई, ऑब्जेक्ट टू डॉट सेट डेटा। ये ए आर वेरिएबल पहले डिफाइन कर चुके हैं अपन, ओ बी टू डॉट। अच्छा इसमें देखो, इसमें डॉट लगाओगे आप तो एरिया फंक्शन के अलावा कुछ आया क्या, वॉल्यूम फंक्शन आ रहा है क्या यहाँ पे, देखो नहीं आ रहा कहीं पर भी, लेकिन एरिया फंक्शन आ सकता है। तो ये हमने इनहेरिटेंस का पावर बता दिया कि जब मैं डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल सकता हूँ। देखो वॉल्यूम भी निकल रहा है, एरिया भी निकल रहा है, क्लियर है 20। और यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन ने चेंज कर दी नया ऑब्जेक्ट की, इसको हमने ले लिया 6,12। अब मैं जब रन करूंगा तो आपको दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट वन का केस है, ऑब्जेक्ट वन से मैंने एरिया भी निकाल लिया और वॉल्यूम भी निकाल लिया। देखो आप ये क्लियर, ये 7,428 और 168 ये आ गया, क्लियर है केस। और सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है ये 6 और 12 है इसकी वैल्यू, ये अपना इंडिपेंडेंट। अच्छा जब मुझे सिर्फ एरिया निकालना होगा तो मैंने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाया कि सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एरिया का। तो मेमोरी कितनी लगी, सिर्फ एल और बी के लिए, एच की मेमोरी वेस्ट हुई क्या यहाँ पर। तो ये इसका पावर है, इसने एरिया कैलकुलेट कर दिया 72 और इसके लिए मुझे एच के लिए मेमोरी अलोकेट नहीं करना पड़ी। तो ये दोस्तों बेनिफिट है, पावर है इनहेरिटेंस का। ये सिंपल इनहेरिटेंस है। अच्छा सेट डेटा जब भी बनाएंगे अपन तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी पुरानी क्लास के वेरिएबल नए ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि यहाँ 2 वेरिएबल फिर यहाँ 1 वेरिएबल, फिर कोई नई क्लास आ गई फिर 1-2 वेरिएबल ऐसे कभी इनहेरिटेंस नहीं चलेगा। अरे ऑब्जेक्ट एक और उसको वैल्यू सेट करने के लिए 3 बार सेट डेटा कॉल करो। सेट डेटा की कॉलिंग कितनी बार होगी, 1 बार। जैसे जैसे डिराइव्ड क्लास आती जाएगी उसके एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे। एरिया में 2 थे, यहाँ 3 आ गए, आगे कोई क्लास आएगी 4 आ जाएंगे। तो ये वाली अप्रोच आपके दिमाग में होना जरूरी है, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर की बजाय सेट डेटा यूज़ करी है। कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे अपन नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसी सेम कॉन्सेप्ट को अपन कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे, सेम इनहेरिटेंस को। तो डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है पूरा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इनहेरिटेंस का थॉट समझ में आ गया होगा, डेटा की शेयरिंग वाली बात समझ में आ गई आपको, ये भी क्लियर हो गया कि एरिया बनाना क्यों जरूरी, वॉल्यूम अलग से क्यों बनाई। ऐसा नहीं करा कि वॉल्यूम में LBH ले लो और एरिया फंक्शन भी यहीं लिख दो, उसकी तकलीफ समझ में आ गई क्यों, क्योंकि फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे एच के लिए मेमोरी अलोकेट करना पड़ेगी। तो मैं मेमोरी का वेस्टेज नहीं चाहता हूँ, मेमोरी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो इनहेरिटेंस का पावर बताता है कि मैं डेटा को शेयर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ, रीयूजेबिलिटी को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर एरिया की कैपेबिलिटी को भी वॉल्यूम ने डिराइव किया, देखो उसका डेटा भी यूज़ करा LB, दैट इज रीयूजेबिलिटी। डेटा यूज़ हो गया, फिर से फंक्शन यूज़ होगा। देखो यहाँ पर, अरे इसने तो वॉल्यूम लिखा खुद ने, ये एरिया फंक्शन कौन से रास्ते से आया, तो ये इनहेरिटेंस वाले रास्ते से आया यहाँ पर, क्लियर। सो नाउ एरिया फंक्शन L and B they are visible in the volume class. So this is the power of inheritance, concept of code reusability. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो
तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।